साथियों नमस्ते नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं तब देश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या के ऊपर। तो सभी लोग आज जुड़ जाए, क्लास को बनाते हैं बहुत धमाकेदार, शानदार और जबरदस्त तरीके से, है ना। चलिए भाई, तो सभी लोग रेडी हैं? एक बार बता दीजिए भाई, क्या सभी लोग रेडी हैं? है ना। चल, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। शिवम सर की जय हो। सबको प्रिया, सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे, आप लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, है ना। सर जी इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछा था, अभी तक बताया नहीं। अच्छा ठीक है, देख लूँ मैं। सर चैट पब्लिक कर दीजिए। काहे हो? नमस्ते सर, व्हाट्सएप पर एक डाउट भेजा है, देख लो। अच्छा देख लूंगा मैं, उसे जवाब दूँ। हाँ सर, आप कैसे हैं? चलिए भाई, देखते हैं, पेपर को शुरू करते हैं बिना विदाउट एनी डिले, है ना। हाँ सबका टाइमिंग मैंने बता दिया है, किस पे कितना समय देना है, कितना किस में। सर वाइबा वॉइस तेज कर दीजिए। अच्छा ठीक है। आदर्श, आप मुझे थोड़ा वॉइस बढ़ा दो, वॉइस थोड़ा बढ़ा। हाँ हाँ। सर फिजिक्स का वाइबा में वो अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछेगा तो क्या बताना है? सीधे सीधे बेटा बताना है कि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, और अमीटर जो होता है धारा का यानी करंट का मेजरमेंट करता है, ठीक है। और दूसरी बात, वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और अमीटर की बात करेगा तो मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जब धारा मापी से पूछता है बनता कैसे है, जब पूछेगा धारा मापी को तो निम्न प्रतिरोध का एक तार लगा दिया जाता है, तो किस में जोड़ा जाता है? तो आप कह दोगे समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, तो मेरे भाई क्या होता है? तो आप कह दोगे हाँ, तो क्या हो जाएगा? तो निम्न प्रतिरोध का एक तार लगा दो हो समांतर क्रम में, तो वो बन जाता है क्या? हाँ, तो समांतर क्रम में बन जाता है, तो भैया उसे अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हाँ हाँ, डन। क्लियर मेरे भाई? वॉइस इशू है सर जी? अल्फा वॉइस नहीं आ रही भाई, वॉइस। हाँ चलो, सब कुछ सही है, आप सही सब कुछ। हाँ चल भाई, मृदुल बेटा क्या दिक्कत, क्या तकलीफ है? चल भाई, हम एक बार पेपर को रिव्यू देखते हैं। पेपर क्या है? पेपर ये हमारा पेपर है भौतिक विज्ञान बीटी। अच्छा, आप लोग बहुत लोग देखते हैं सर ये 346 बीटी, तो मेरे भाई ये 2026 का पेपर है। ये बीटी बस एक आपको मॉडल दिया गया है कि भैया ये आपका पेपर का कोड होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे सेक्शन आपको बता हुआ है, तो अब आप बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे। आपको बताना है कि समीकरण E बराबर पीसी में E ऊर्जा तथा P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। तो यह समीकरण किस पे लागू होता है? तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि हमेशा आपको इस चीज में पता होना चाहिए कि किसके लिए लागू होता है। तो आप कह दोगे कि यहाँ पर C क्या होता है? तो आप कह दोगे सर यहाँ पर C क्या है? तो आप कह दोगे C फोटान का क्या होता है? तो C फोटान की चाल होती है। C क्या होती है? तो आप कह दोगे सर यहाँ पर सी फोटान की चाल होती है ना। सी फोटान की चाल होती है। तो फोटान क्या होता है? तो अलग अलग कण होते हैं। तो फोटान क्या होता है? तो ऊर्जा का एक बंडल होता है। ऊर्जा के
क्या होता है, तो एक कह दोगे सर ऊर्जा का एक पैकेट होता है, ऊर्जा का क्या होता है, एक पैकेट होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहता हूं तो ये सब सिर्फ किसके लिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यहां पर आप कह दोगे किसके लिए होता है, क्या इलेक्ट्रॉन के लिए, परंतु फोटोन के लिए नहीं, तो गलत बात है। इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन के लिए होता है, तो बेटा ये भी गलत बात है, दोनों के लिए नहीं होता है। आप कह दोगे सिर्फ फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता, तो आप कह दोगे सर यहाँ ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर, इसका तीसरा सही आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है भाई कि 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1, अच्छा 5 है तो सबका प्रतिरोध क्या है, समान है। कहता है 5 समान प्रतिरोधकों, यानी आप कह दोगे सर हमारे पास 5 प्रतिरोध है तो सबका प्रतिरोध R है, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि श्रेणी क्रम में उसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो हमने कहा सर यहाँ पर श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर यहाँ पर लिख दोगे तो यहाँ पर सर R1 बराबर क्या आ जाएगा, तो R1 बराबर 5R, तो इससे सीधे सीधे लिखोगे कि R बराबर क्या होता है, तो आप कह दोगे R बराबर R1 अपॉन में 5 हो जाएगा। R1 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब R2 हो जाता है। तो जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आप कह दोगे कि 1 अपॉन में R2 इज इक्वल हो जाएगा कि 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन बेटा यहाँ पर R हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में R हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में R हो जाता है, पांचों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन में R2 इज इक्वल लिखोगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 5 अपॉन में R हो जाएगा। अब यहाँ पर R की वैल्यू रखोगे तो जब 1 R2 इज इक्वल लिखोगे तो R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, R अपॉन में 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर R की वैल्यू अगर पुट कर दोगे, R की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर दो तो R1 अपॉन में 5, तो यहाँ पे लिख दोगे कि R1 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पहले से और 5 हो जाएगा 25, तो R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, R1 अपॉन में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछा, R1 के रेशियो में पूछा है, तो आप लिख दोगे बेटा कि R1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 25 R2 हो जाएगा, 25 बेटा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि 1 R1, तो n का संभाव्य मान क्या होगा, तो आप कह दोगे n का संभाव्य मान क्या हो जाएगा, 25 R2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ हेलो, हम बेटा क्लास में हैं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी, वर्णक्रम में प्राप्त बेटा पाषाण श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। वर्ण रेखाओं का बेटा क्या होता है, तो वहां पर कहता है तो लाइमन के लिए लाइमन के बाद बामर होता है, बामर के बाद पाषाण आता है। तो यहाँ पर बेटा आप कह देते हो, तो यहाँ पर आप कह देते हो सर N1 बराबर कितना होता है, तो आप कह दोगे सर N1 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 3 होता है। N1 बराबर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो पाषाण के लिए बेटा क्या होता है, तो पाषाण के तो आपने कहा सर यहाँ पर हम लाइमन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, तो आप कहते हो तो सर लाइमन की बात करते हैं, फिर बामर की बात करते हो, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर पाषाण आता है। तो तीसरे नंबर पर पाषाण आता है तो इसका मतलब N1 बराबर तीसरे नंबर पर 3 आ जाता है, ठीक। और जब आप यहाँ पर न्यूनतम के लिए बात करता है, किसके लिए बेटा, न्यूनतम के लिए, तो आप कहते हो सर यहाँ पर न्यूनतम के लिए N2 बराबर क्या हो जाता है, तो N2 बराबर अनंत हो जाता है। N2 बराबर बेटा क्या हो जाता है, तो आप कह दोगे सर N2 बराबर अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर 3 तरीका 9, तो आपको पता है कि 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल क्या होता है, R। और यहाँ पर होता है कि 1 अपॉन में N1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर होता है। मतलब N1 कितना, तो आप कह दोगे 3, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल यहाँ पर R हो जाएगा और इसे लिखोगे 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। मतलब आप कह दोगे सर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 9/R हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9/R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर राइट आंसर, सी नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा बेटा, है ना। हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। कॉपी की बात करें तो आपको कॉपी पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, ठीक है। सर क्या आप खुद ये पेपर बनाते हैं, हाँ बेटा हम खुद बनाते हैं। सर अनंत क्यों, मिनिमम के लिए अनंत होता है भैया, मिनिमम के लिए क्या होता है, तो अनंत होता है। मिनिमम के लिए जब भी तरंगदैर्घ्य की पूछेगा तो अनंत से जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, यानी जब भी कोई भी प्रकाश या कोई भी क्या, हाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अनंत से आता है तो भैया क्या होता है, तो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन अनंत से आता है तो वहां पर तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तरंगदैर्घ्य बेटा क्या होती है, न्यूनतम होती है, मैंने बताया था।
ठीक है, हाँ डन। चलो मेरे भाई यहां से चीजें क्लियर है, तो अब तीसरा हो गया। अब चौथे की बात आती है, चौथे की बात आती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होती है। तो आप कह देते हो सर उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होती है, तो आप यहां पर ये कहोगे कि मेरे भाई हमने कहा सर ये उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, आपने कहा सर 1 में f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से कहोगे सर n पर होती है। किस पर होती है बेटा, तो n पर होती है। तो फोकस दूरी की अगर बात करता है तो आप कहोगे सर जिसका अपवर्तनांक, यानी जिसका अपवर्तनांक बेटा क्या होगा, अधिक होगा, जिसका अपवर्तनांक बेटा क्या होगा, अधिक होगा, है ना, तो उसका क्या होगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका अपवर्तनांक बेटा क्या होगा, अधिक होगा, उसकी फोकस दूरी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी फोकस दूरी बेटा क्या हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। यहां पर क्या पूछता है भैया, अधिकतम की बात करता है। तो अधिकतम फोकस दूरी के लिए मेरे भाई अपवर्तनांक जिसका सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी बेटा क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। अब आप अपवर्तनांक की बात करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि डेल एम इज इक्वल, आपने पढ़ा है कि n-1 इंटू ए होता है। मतलब जो आपका न्यूनतम विचलन होता है, विचलन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपवर्तनांक। जिसका सबसे कम, आपने पढ़ा है तरंग दैर्घ्य के लिए बेटा, आपने प्रिज्म वाले फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया यहाँ पर क्या होता है, जब कोई सफेद प्रकाश की किरण लेके जाते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। 7 रंगों में यानी विब ग्योर में आता है। क्या था बेटा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर विब ग्योर। लाल रंग का सबसे कम होता है, विचलन कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक बेटा क्या होगा, सबसे कम। तो हमने कहा सर जिसका, आपने क्यों ये पढ़े फार्मूला, तो आपने कहा सर ये फार्मूला हमने पढ़ा 1/f इज इक्वल n-1, और यहाँ पर होता है 1/r1 माइनस 1 बेटा क्या होता है, r2 होता है। इस फार्मूले से हम कहेंगे कि 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, यहाँ पर सबसे कम अपवर्तनांक हमने कहा सर ये डेल्टा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी जिसका जितना ज्यादा विचलन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। हमने कहा सर लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक भी सबसे कम होगा। तो हमने कहा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी फोकस दूरी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा, फोकस दूरी अधिकतम पूछ रहा है। तो आप कह दोगे सर यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, लाल क्या कहोगे, लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है बेटा, क्लियर भाई, हाँ मैं आई कम इन सर, यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे कहता प्रतिरोध आर और आर एल सी यानी कौन से है, तो आप कह दोगे सर हमारे पास, आप कह दोगे हमारे पास कौन सा है, तो आप कह दोगे LCR परिपथ है। कौन सा परिपथ है, तो आप सबसे पहले पहचानेंगे कि बेटा हमारे पास कौन सा परिपथ है, तो आप कह दोगे सर LCR परिपथ दिया है, LCR परिपथ दिया है। नहीं भाई कोई जल्दी, ठीक। LCR परिपथ, फिर यहां पर कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति n है, यानी इसकी आवृत्ति बेटा क्या है, तो ये कहता है कि सर इसकी आवृत्ति n है, ठीक है, आवृत्ति n दिया है, तथा अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति NR है, ठीक है। किस स्थिति में धारा, किस स्थिति में धारा विभव से बेटा क्या होगा, किस स्थिति में धारा विभव से मेरे भाई पश्चगामी होगा, किस स्थिति में धारा विभव से बेटा क्या होगा, पश्चगामी होगा, है ना, हाँ। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होगा उसका आवृत्ति ज्यादा होगा तब, जब प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होगा उसकी आवृत्ति जब ज्यादा होगी तब होता है ना, है ना। ये देखो प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होगा उसकी आवृत्ति जब ज्यादा हो जाती है तो आप कहोगे कि अनुनादी आवृत्ति से जब ज्यादा हो जाती है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का यहाँ पर होता है, तो आप लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से जब अधिक होती है, अनुनादी आवृत्ति से क्या होती है, तो अनुनादी आवृत्ति से बेटा क्या होती है, जब अधिक होती है, अनुनादी आवृत्ति से बेटा क्या होती है, जब अधिक होती है तो आपका पश्चगामी होगा। और अगर क्या होता है यहाँ पर n इज ग्रेटर देन NR हो जाता है तो आपका यह क्या हो जाएगा, ये अग्रगामी होगा। क्या होगा बेटा, तो ये अग्रगामी होता, ठीक है, इसको याद रखिए। क्या होगा बेटा, अग्रगामी होगा। डन, तो अब इसको लिखना है तो यहाँ से कॉपी पे ऐसे लपेट देंगे।
हाँ सर, आवृत्ति को एप्स मैंने बताया था। सर आप गलत करा रहे हो पेपर। पेपर ऐसे ही होता है बेटा, गलत नहीं होता है पेपर, हमेशा गलत ही होता है। ऐसा क्यों कह रही हैं? अब ऐसा तुम सोचो पेपर सही हो जाए, तो सही वाला पेपर अभी नहीं मिलेगा ना, सही वाला पेपर 27 फरवरी को मिलेगा। हाँ, आप ये कैसे कह देंगे भाई यही पेपर है ना? 5 में से आ सकता है, 5 में से 90% की गारंटी। अब गारंटी है क्या? हाँ सर, सुमित सर कहाँ? सुमित सर का पेट खराब है, बहुत भागते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं ना, तो फिर जाना पड़ता है। सर इग्नोरिंग मी, ओहो। अच्छा, बाप रे, एक उंगली है टोट डारो। बताओ, सुमित उठ जाने का और टोट डारी। फ्रीक्वेंसी, हाँ आवृत्ति को बेटा एन से दिखाते हैं, ठीक है। परेशान आवृत्ति क्या होता है, कभी कभी आवृत्ति जो आप देखोगे तो कभी कभी आवृत्ति क्या होता है आराम। आवृत्ति बेटा यप होता है, और कभी कभी आप एन से भी दिखा देते हैं। और मैंने बताया कभी कभी आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे प्रकाश विकिरण की द्वैत प्रकृति पढ़ोगे, तो वहां पर न्यू से भी दिखाते हैं। बाप रे, प्रसून मौर्य सर मेरी बात सुन लो प्लीज, प्लीज। सर ये नहीं आएगा। बेटा यहीं से आता है, यहीं से सब आता है भाई। शिवानी कहाँ है? सर आवृत्ति को टी से टी, अरे आवर्त काल को बोला थे कैपिटल टी से भाई। सर कहाँ से गारंटी मिलेगी? हमसे मिलेगी भाई, हम गारंटी ही तो देते हैं। सुनील सर को बुलाइए, सर आ जाइए, देख लीजिए, मिल लीजिए। देखो एग्जाम जब चल रहा होता है तो एग्जाम हॉल में बैच आता है, अब बैच आए, बैच की तरह सुमित सर आएंगे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं पेपर सॉल्व करूँ, यही आपको सीखना है। बैच आती रहेगी, है ना, टीचर आते रहेंगे। अब सोचो टीचर आएगा, देखो फिर अब देखो हमें काम करना है। डन भाई। अब यहाँ से हमारे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर, करने दीजिए अगला क्वेश्चन, आप अपना काम करते हैं। मैं नकल नहीं लिया सर, मैं नकल नहीं लिया सर। शोभा को पहले जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला कलेक्टर का स्वागत है। अंश, प्रियांशु, हिमांशी। हाँ, ये स्टूडियो बेटा मैं आपको बताना चाहूँ कि स्टूडियो ही खराब है, इसलिए सामने लग रहे हैं यहाँ पे सब लोग। इस स्टूडियो की देन है। आपने जो तो कवर किया सब लोग। सुहानी, सर्वेश, सभी का स्वागत है। पूजा बेटा, फिजिक्स का जो भी सर पेपर करा रहे हैं, कहाँ मैं देख रहा हूँ कहाँ से फंसेगा कहाँ से नहीं फंसेगा, सब यहीं से फंसेगा बेटा। क्योंकि यहाँ पर बेटा वो सिस्टम है जो एकदम क्लियर कट काम चलता है। और यहाँ पे बेटा सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा था, सारी क्लासेस आपको करनी है ना। अच्छा, मैथमेटिक्स की अभी केवल एक क्लास आपकी डन हुई है। मैं चाय नहीं पीता। हाँ, आप पे लिया था। नहीं, अलग नहीं आती मेरे लिए, मैं इसको पीता नहीं। हाँ, उसको देते हैं। मैं आपसे कह रहा था बेटा कि आप लोगों के लिए सारी क्लासेस ज़रूरी है ना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए कल क्लास नहीं ले पाया, लेकिन कल की क्लास आप सभी को मिलेगी। वो क्लास बहुत ज़रूरी है, गलती से कोई भी बच्चा उसको मिस नहीं करेगा। आपको मैं अपडेट कर दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मैथ्स की एक कुंजी हो गई, 4 कुंजियां अभी बची हैं। 5 ही कुंजी करा रहे हैं हम लोग। नहीं, पांच ही, हमको हाँ टोटल हाँ 5 कराने हैं। तो हाँ, बेटा केवल दो एक्स्ट्रा इनको दो देंगे सर। वाईटी पे देंगे ना। तो बेटा वो सारी चीज़ें आप तक मिलेंगी, आप घबराओ नहीं, बस पढ़ाई करो, सारी चीज़ें यहीं से फंसेंगी। और बेटा एक्चुअल में कहते हैं ना कि हम अपने एफर्ट्स लगा रहे सारे टीचर्स, तो जितने वही चीज क्वेश्चंस सर, की संभावना है सब दे रहे। सब। हो सकता है बेटा इस 5 पेपर्स में से किसी में से 10 सवाल फंस जाए, किसी में से एक ही फंसे। क्योंकि ओवरऑल कंबाइंड पेपर की हम बात कर रहे हैं, पांचों में से फंसाएंगे। साथ ही बेटा वाईटी की क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह नहीं दे पाते है ना। तो यूट्यूब की क्लास गलती से मिस मत करना। पढ़ाई करते रहना, मजे करते रहना। अभी हम जिंदा हैं तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो बताना। ये सब प्रैक्टिस होता है, एक तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस है होता बेटा, है, ये कैसे क्वेश्चंस पेपर बन प्रैक्टिस सकते है। हैं, कैसे होता, हो सकता है ठीक इससे है। सारे क्वेश्चन आ जाए, हाँ, आर्यन भर है सकते ना। हो। तो अब फिर इसके ऊपर ये थोड़ा नहीं भाई मान के चलोगे तो पायल के क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं देते आप? क्या? पायल पूछती कुछ, आप बताते नहीं। एक कह रहा है स्नैप वाले सर। ये तो है, तुम्हें सर ग्वार ग्वार नहीं दिखाता है, क्योंकि बेटा ये स्टूडियो नहाए ही नहीं है। ना। हाँ, ये बात भी सही है। बेटा मेरी तबीयत खराब थी, वैसे ही उठ के चला आया हूँ तुम्हारी क्लास। खैर वो तो अलग बात है। 5 से 7 नहीं फंस रहा है। अरे यार भाई, ऋषि सर की बात को सीरियस ऋषि लेते सर हो तुम लोग। कभी कभी हो जाते हैं ना, भावना में बह जाते हैं।
ठीक है, ये नीचे नीचे और ये 5 नहीं 7 पे फंसे, 7 सेट करता हूँ, 7 सेट। बेटा सब फंस जाता है, ऐसा कहने की बात है। तुम लोग चिंता मत करो, सबके सवाल का जवाब मिलेगा बेटा तमन्ना। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत हो, घबराओ नहीं, ठीक है। सर जी आज डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ मैं थोड़ा आज अलग लग रहा फिर हूँ। मैंने सर को खरीदवा दिया था, ये वाला ना इसलिए डिफरेंट लग थोड़ा रहा सा डिफरेंट लग रहा हूँ, खराब भी लग रहा हूँ क्योंकि मुंह धुला नहीं हूँ। कोई नहीं, थैंक यू एंड लव यू ऑल। क्लास कंटिन्यू करो, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। लव यू ऑल बेटा। पायल बेटा पीएन जंक्शन के डायोड में, पीएन जंक्शन जब डायोड के बारे में वाइबम पूछता है तो वाइबम पूछता है भैया इसमें क्या होता है, किस पोजीशन मतलब किस सिचुएशन में करंट फ्लो करता है, सबसे पहले किस सिचुएशन में करंट फ्लो करता है। और दूसरी बात पीएन जंक्शन डायोड होता है, दो तरीके से काम करता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह होता है और एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। मतलब एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में और एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। जब सिंगल क्या होता है, जब किसी भी परिपथ में सिंगल डायोड लगा होता है तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर निकलते हैं, है ना। और जब डबल डायोड लगे होते हैं तो वहां पर फुल वेव रेक्टिफायर लगता है। ठीक। अच्छा, इसमें होता है कि एक अग्रदिशी की तरह काम करता है और एक पश्चिम दिशा की तरह काम करता है। यानी जब आपका बैटरी जोड़ दिया जाता है, बैटरी जब जोड़ देते हैं यानी बैटरी जब कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर पी का सिरा यानी पी क्षेत्र धन बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है तो अग्रदिशी की तरह काम करता है। अगर पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है तो पश्चिम दिशा की तरह काम करता है। फिर पूछता है कि क्या अवक्षय परत पर कोटर या होल होते हैं, तो आप कहोगे सर अवक्षय परत पर कोटर या होलों की होल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर जब आपके अक्षय परत में आपके होल और कोटर एक साथ मिलते हैं तो होल और कोटर नष्ट हो जाते हैं और नष्ट होने से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं, जिससे उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या होता है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है आर्यन, आर्यन आज कह रहा मेरा वो वाइवा हुआ, सब कुछ फुल मिला। ठीक है बेटा, चलो यहां से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो अगले क्वेश्चन क्या होता है कि एक धातु के टुकड़े पर 3.2 गुलाम का आवेश है, धातु में अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो मेरे भाई आपको पता है कि n बराबर क्या होता है, तो आपको पता है Q अपॉन में E होता है। तो यहाँ पर क्या होता था 3.2 बटे और यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात बेटा -19। यहाँ पर काट दोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऊपर ले जाओगे 2 गुणे 10 की घात बेटा 19 हो जाएगा। 2 गुणे 10 की घात 19 यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। सिंपल सी बात, ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। डन। हाँ चले भाई अगले क्वेश्चन की ओर। डन। हाँ आगे की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि लेंस की वायु में फोकस दूरी लेंस की वायु में फोकस दूरी, ठीक है, लेंस की वायु में फोकस दूरी और द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ चलो भाई, ओ ओ ओ चलो यहां पर हम करते हैं भाई, कॉपी पे आते हैं। हमने कहा सर कॉपी पे किया गया है कि नहीं किया गया है, तो यहाँ पर कॉपी में छोड़ दिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नोट पर। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। हम तुम छिपा ना सकोगे वो अंदाज हूं। प्रश्नोत्तर नंबर क्या भाई, खंड ब का प्रश्नोत्तर नंबर, एक मिनट, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खंड ब प्रश्नोत्तर नंबर 2 का यहाँ पर लिखोगे खंड ब, खंड ब। तुम छिपा ना सकोगे वो अंदाज हूं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का प्रश्नोत्तर नंबर 2 का ख 2 का चलो 2 का। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर कहता है लेंस की वायु में फोकस दूरी तथा लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, गाना गलत है। तो यहाँ पर पहले केस में आप कहोगे सर हम जानते हैं, आप पहले लिखोगे कि हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं आपको बताएंगे कि हम जानते क्या है। तो लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र क्या है बेटा। तो आप कहोगे सर 1/में f इज इक्वल n2/में n1 माइनस 1 और यहां पर होता है कि 1/में r1 माइनस 1/में r2 होता है। ठीक है, ध्यान समझिए। 2 क्लास अच्छा, अरे बेटा सगुन वेस्ट विषय है, ढेर सारा आशीर्वाद है कि जब कल का हो जो वाइबा बेहतरीन तरीके से जाए। ठीक बेटा सगुन, चलो अब हमने कहा सर यहाँ पर हम किसी के लिए भी देखते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर लिखोगे इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हो कि 1/में f इज इक्वल, हमने कहा सर इसको 1n2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1n2 माइनस 1 और यहाँ पर बेटा क्या लिखोगे कि 1/में r1। देखो अब इसको कॉपी में लिखना मैंने आपको बता दिया, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब पहले केस में यहाँ पर केस फर्स्ट कहता है, यहाँ पर बेटा क्या, तो आप कह दोगे सर यहाँ पर केस फर्स्ट की बात आती, क्वेश्चन को थोड़ा सा सीखना है। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट कहता है कि सर इसको वाई में फोकस दूरी की बात करता है। क्या कहता है सर, वाई में फोकस दूरी, क्या कहेगा बेटा, वाई में फोकस दूरी। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि 1/में एफ ए इज इक्वल, यहाँ पर लिख दोगे सर ए एन जी, क्या लिखोगे ए एन जी माइनस 1 और यहाँ पर वही लेंस है तो 1/में r1 माइनस 1/में r2 होता है। ये पहला केस हो गया। ठीक है, इसके बाद केस सेकेंड, उसको कहाँ डुबाया जाता है, तो आप कह दोगे सर केस सेकंड की बात आती है, केस सेकंड की बात आता है तो दोनों तरफ अब क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे सर दोनों तरफ द्रव हो जाएगा। दोनों तरफ बेटा क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर दोनों तरफ आप द्रव हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो आप लिख दोगे सर 1/में एफ है एल इज इक्वल, यहाँ पर लिख दोगे एल एन जी माइनस 1 हो जाएगा, एल एन जी बेटा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे कि 1/में r1 माइनस 1/में बेटा क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। गॉट इट, क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हाँ ना ना, लेंस मेकर सूत्र दूसरा नहीं होता, लेंस मेकर सूत्र यही होता है, लेंस मेकर सूत्र बेटा यही होता है, लेंस वो लेंस सूत्र होता है 1/में। ठीक बेटा, हाँ तमन्ना पनवार, डन बेटा। हाँ अब यहां से देखेंगे तो आप कह दोगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो आप यहां लिखोगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 डिवाइड कर दो कहोगे सर 1/में एफ ए इज इक्वल 1/में एफ एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बराबर लिखोगे, क्या लिखो बेटा, तो ए एन जी क्या हो जाएगा बेटा, तो लिखोगे सर ए एन जी -1 हो जाएगा और यहाँ पर लिखोगे कि 1/में r1 माइनस 1/में बेटा हो जाएगा आपका r2 हो जाएगा, 1/में बेटा r2 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर लिखोगे कि एल एन जी -1 हो जाएगा और यहाँ पर लिखोगे कि 1/में r1 माइनस 1/में r2 हो जाएगा, 1/में r2 हो जाएगा। क्या हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप कहोगे सर इसको बेशक हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से आप कह दोगे सर ये एफ एल ऊपर चला जाएगा तो आप लिखोगे सर एफ एल अपॉन में क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा और बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे सर ए एन जी, ये तो वही रहेगा -1 और अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एन जी -1 हो जाएगा, एल एन जी -1 हो जाएगा। और यही क्या होता है, अपवर्तनांक का इन दोनों का अनुपात होता है, यही क्या होता है, अनुपात होता है। और यही आप इस तरीके से आप उत्तर लिख दीजिएगा, आप उत्तर लिख दीजिएगा। गॉट इट बेटा। सर ये गलत स्टेप लग रही है सर, है सर 1 नंबर के क्वेश्चन में बता रहा हूं। हाँ गलत बात है सर, ना ना एफ एल की जगह एफ डब्ल्यू नहीं लिख सकते, है ना, हाँ एफ एल की जगह एफ डब्ल्यू नहीं लिख सकते।
हेलो, क्या? कहाँ पर? ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला तो बताए हैं। और ये वाली बात है, ये 1 n 2, तो 1 n 2 स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम क्या है? तो साइन आई अपॉन में, ध्यान देना, साइन आई अपॉन में अगर हमने देखा साइन आर, डन, तो हमने देखा कि वहां पर क्या होता है, 1 n 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला ऊपर आता है, तो n 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, n 1 होता है। बस इसको n 2 अपॉन में n 1 को 1 n 2 लिख दिए। ठीक है, ओके। हाँ सर, एक नंबर में इतना नहीं लिखना बेटा। या फिर की जगह आप डब्लू नहीं लिख सकते हैं भाई, पानी नहीं है। पानी नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं है, द्रव है। द्रव है तो द्रव का मतलब होता है, यहाँ पर द्रव का मतलब होता है बेटा लिक्विड। लिक्विड की बात कर रहा है। ठीक है, चलो क्लियर भाई, आगे चला जाए। एफ एल बता दीजिए, एफ एल बता दीजिए भैया, एफ एल क्या है? यहाँ पर हमने लिक्विड में डुबा दिया, जब 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 हवा था तो दोनों तरफ हवा था, जब हम उसको लिक्विड में डुबा देंगे तो भैया लिक्विड दोनों तरफ, तो एलएनजी हो जाएगा। विंड का मतलब विंड नहीं, एयर होता है बेटा, वर्तिका एयर होता है। ठीक है, चलो एक नंबर का सीधे सीधे इतना लिखना बेटा, ये लिखोगे, ये इतना पूरा नहीं लिखना, ये लिखो और उसके बाद डिवाइड करके इतना आंसर लिख दो, ये एक नंबर का आंसर। ठीक है, हाँ चलो अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? तो परमाणु के रदरफोर्ड की मुख्य कमियां आपको मैंने बताया था कि ये क्या होता है, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए और इलेक्ट्रॉनों की सही जगह नहीं बताया। और दूसरी बात, इन्होंने सतत स्पेक्ट्रम बताया, कहा था कि इन्होंने सतत स्पेक्ट्रम बताया। हाँ, हाँ कल जो टॉपिक बताया उतना तैयार कर लो, हाँ बेटा उतना ही तैयार कर लो। इसका आंसर आपके पास है तो ये आपके पास कॉपी पे मिल जाएगा। इसका आंसर बेटा कहाँ मिल जाएगा, तो इसका आप फटाफट कॉपी में, क्योंकि मैंने इसको बताया है, इसको मैंने आपको बताया है, तो आप कॉपी में इसका आंसर पा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कॉपी है। दो का का नहीं है, दो का खा। रदरफोर्ड की प्रमुख कमियां क्या थी? इस प्रकार थी, पहले परमाणु का स्थायित्व न समझा पाना, परमाणु के स्थायित्व का समझा पाए। इसके बाद बेटा परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या में विफलता हो गई, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की सही जगह बताने में ये असमर्थ हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की सही जगह बताने में असमर्थ हो गए। इसके बाद तीसरे पर चलते हैं, तीसरा यानी ग नंबर। ग नंबर की बात करते हैं तो ग नंबर पर चलते हैं बेटा, हम ग नंबर की बात करते हैं। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। फिर कहता है सेल को जो 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? एलएनजी का बेटा सही है। हाँ, हाँ बेटा, हाँ पाया। तो आप यहाँ पर कहोगे सर इसके कॉपी पे चलते हैं, हमने कहा सर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ पे चलते हैं। आप यहाँ पर कहोगे सर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का घ। यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, दिया है, दिया है, हाँ। बहुत बुरे हैं। ई बराबर
ई बराबर यहाँ पर लिखा है 1.5 वोल्ट। ई बराबर बेटा क्या है आपके पास 5 वोल्ट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बराबर 0.1 ओम है। फिर कैपिटल आर यानी बाह्य प्रतिरोध 2.9 ओम है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है कि बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर, आपसे V पूछ रहा है। तो जब V पूछ रहा है तो आपको पहले I निकालना है। तो I निकालने के लिए आपको पता है कि आप पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, I निकालोगे, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं अतः आपको पता है कि अतः बेटा क्या है, I बराबर आपको पता है, अतः यहां पर लिखोगे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर E अपॉन में R प्लस R। हमने कहा सर I बराबर यहां पर देखते हैं, E कितना है तो 1.5 है, R कितना है तो 2.9 है, और प्लस इसको 0.1 जोड़ देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 1.5 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3.0 काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15/30 आ जाएगा। तो काटोगे 15 का 15, 15 दूना 30, यानी I बराबर कितना आ जाएगा तो 1/2 एम्पीयर बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3.0 काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15/30 आ जाएगा। तो काटोगे 15 का 15, 15 दूना 30, यानी I बराबर कितना आ जाएगा तो 1/2 एम्पीयर आ जाएगा। I बराबर क्या आ जाएगा 2 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से पूछता है बेटा V इज इक्वल IR, अतः यहाँ पर लिखोगे, इसलिए तो V इज इक्वल आपको पूछा है तो V इज इक्वल आप लिख दोगे सर IR लिख दो। तो V इज इक्वल I कितना है तो 1/2 है, R कितना है तो यहाँ लिखोगे 2.9 है, काट दोगे 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, यानी क्या आ जाएगा तो 1.45 ये वोल्ट आ जाएगा, 1.45 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ये बेटा क्या है आपका आंसर, ये आपका आंसर 4-5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब सीधे सीधे पूछता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पता है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। किस पर होता है तो आप कह दोगे सर ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। 1 मिनट, मेरा आता हूँ, थोड़ा समय से बात करो, बाकी मैं आता हूँ। हाँ, बाकी क्वेश्चन दे दूं, अगले क्वेश्चन की ओर करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है। समय से थोड़ा मिलिए, मैं आता हूँ। Hello everyone. My name is Somesh and today I'm gonna teach you physics. So, very good afternoon to all of you. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग मुझे पहचान रहे होंगे। पहचान रहे हैं क्या? बताइए, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? गर्लफ्रेंड से बात बाद में कर लेना। अरे भैया, यहाँ क्या हो रहा है? मेरी क्लास में तुम लोग ये सब क्या ही, अच्छा मेरी क्लास नहीं है तभी बात कर रहे हो क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लव यू सर, लव यू बच्चा। एक लोग कह रहे हैं आई डोंट नो यू सर। हाँ बेटा, मुझे क्यों ही याद रखोगे, बता देता हूँ। आज बेटा 60 नंबर वाली, अरे ये तो कॉपी खुल गई क्या? आज बेटा 60 नंबर वाली क्लास है, इकलौती क्लास है ना 60 नंबर वाली, 60 मार्क्स एक ही क्लास से आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहां पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा, सब कुछ, ठीक है। जहां पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा मेरे भैया, है ना। अनसीन पैसेज भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। अनसीन पैसेज जो कि 15 नंबर का आता है। फिर बेटा अनसीन पैसेज जब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मेरे भैया पढ़ा दूंगा आपको राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी कंप्लीट ग्रामर जो कि 25 मार्क्स का है,
25 नंबर का है। सब कुछ मेरे भैया आज मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। हाँ तो बेटा क्लास में जरूर आना आप सभी लोग, लाइव जुड़ो ना, लाइव में ना थोड़ा ज्यादा मजा आता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। हाँ तो भैया 40 नंबर का जो लिटरेचर पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, बचा 60 नंबर। 60 नंबर वाला भी भैया एकदम कंप्लीट करा दूंगा। सर आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे भी लग ही रहा है ना, मुझे भी लग ही रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। अच्छा, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस वाली दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। बेटा इस प्रश्न में मुझे हवा नहीं लगी, इस प्रश्न में मुझे हवा ही नहीं लगी कि क्या ही बात हो रही है बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हवा लगे तो बेटा पढ़ाई लिखाई करते रहो, बहुत कम समय बचे हैं, ठीक है। यू हैव लेस देन 1 मंथ, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बस कुछ दिन और बचे बेटा, कुछ दिन और, सिर्फ कुछ दिन, ठीक है। हाँ समझ गए, कुछ दिन बचे हैं, बस थोड़े दिन और मेहनत कर लो, सिर्फ थोड़े दिन। और अगर थोड़े दिन भैया आप मेहनत कर लेते हो, ठीक है, थोड़े दिन अगर आप मेरे भाई मेहनत कर लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई सर इंग्लिश का पेपर नहीं कर सकते, सर जी गुआर गुआर खाली बदरी है मेरे भैया, भैया लगा देते हैं या है तो भी पता ही हो, पता चल जाएगा। जब होगा बेटा तो बता देंगे। ऐसे हाँ। मैं आपको बता के जाऊंगा कि आज जा रहा हूँ युद्ध के मैदान में, अरे है ना। हाँ जीवन है, मतलब शादी एक युद्ध ही तो है सर, युद्ध एक है भैया, संघर्ष ही तो है। संघर्ष है अभी भाई। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी कर लोगे तो हाँ किसी फिर और से भैया करना अभी पड़ेगा। खुद है, बहुत फिर मुश्किल हो रही है। कहाँ हो, कहाँ पहुंचे, क्या करो, यही जिंदगी कट अरे जाएगी इसी में। अरे भाई खाना मिलेगा टाइम से, खाना बस मिलेगा, लेकिन उसमें कैसे मिलेगा सर वो भी डिपेंड करता है, बहुत मेहनत है। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हाँ हाँ मने मन खुश हो तो भाई लड्डू फूटत ना। मन बहुत अरे देखा सब यहाँ, मन बहुत दुखी अरे दोस्त बहुत खुश हो, बहुत खुश हैं, देखो एकदम अरे शर्माए गए अरे भाई। नहीं। अरे तो सर रोज वीडियो कॉल करते क्लास, देख क्लासों में नहीं छोड़े हो, क्लासों में वीडियो कॉल करे लागे हो। अरे जबरदस्ती की बात करते हैं लोग, हैं? ये कुछ भी चोरी चोरी शादी में है ना, एक क्लास में भी भाई, क्लास में भी वीडियो कॉल करने लगते हो। कुछ भी है सर, बच्चे हैं, बच्चों का प्यार है, कुछ भी बोल सकते हैं सर, कुछ भी तो नहीं बोल सकते हैं भाई। बच्चों का प्यार है सर। हाँ मुझे भी लगता है। सर की शादी हो गई। हाँ हो गई, क्या बात करो भाई, सर आज घर वाले घर से भगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला अगला वो वाला होगा, एक स्टेप सर पार कर गए। अफवाह, अफवाह, अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों पर कोई भी कतई बेटा नवंबर वाला ध्यान ना दें। नवंबर वाले में सर 10 दिन कम से कम छुट्टी लिए बिगाड़ के 10 दिन छुट्टी लेने का मतलब ये ऐसे गई थी और फिर निकाल के रख दिए हैं, बोले जब ये वाला हो जाएगा तब ठीक है भैया तुम लोग पढ़ाई करो, आप समझ गए। मिलता हूँ आप लोगों से गणित अगली के क्लास में। बात क्योंकि देखो एक लोग और लिख रहे हैं कि देखो सर बैच लिया है कि टाइम बर्बाद करने, भैया बहुत सीरियस लड़का है, तो भैया आप देखो पढ़ लो यार, इससे पहले कि कोई कुछ और बोल दे भाई, अभी यही बोला है, क्या पता गाली वाली दे दे तो दिक्कत हो जाएगी भैया, लो है ना। चलिए सर अच्छे से पढ़ाइए, इसको मिटाल दीजिए भाई। अरे मिटाल, अरे भाई ये वाला कैसे मिटेगा सर, ये वाला मिटालना आप जानते हैं क्या। अरे गजब, नहीं मिटा भाई। अरे फिर से मैं बैक कर दिया ना इसको। अच्छा ऐसे मिट जाता है क्या। अरे यार पूरा फिजिक्स यहीं लगा दिया। चलो आगे चलते हैं। हमने कहा सर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। सर कुछ हेल्प करिए, आधार कार्ड भेज देना बेटा, ठीक है। हाँ तो ठोसों में ऊर्जा बैंड की क्या होता है, ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा पे चलते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा, ठीक, ये है ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा। तो आप चलेंगे कॉपी पर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, तो ऐसे मन लगा के लिख दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फिर बात आती है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो ठोसों में क्या होता है, ऊर्जा बैंड क्रिस्टल जालक के सभी इलेक्ट्रॉनों के अनुमत ऊर्जा स्तरों के एक सतत श्रृंखला श्रेणी होता है। मतलब जब हम किसी भी पदार्थ को लेते हैं तो पदार्थ के जो केंद्रीय भाग होता है बेटा परमाणु होता है ना। हाँ पदार्थ का क्या होता है बेटा, केंद्रीय भाग परमाणु होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा पे गति कर रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक प्रकार की जाल बनाता है और उन जालों को हम प्रेशर से दबा देते हैं। बुलाती है मगर जाने का नहीं,
दिल दीवाना है। हाँ, कॉन्फिडेंस खत्म करना है। यार मैं आप ही से सीखा हूँ भाई। मैं आप ही से मोटिवेट होकर के मैं आप ही से मोटिवेट होकर के बोला हूँ ऋषि सर। आपने ये क्या कह दिया, आपने ये क्या कर दिया सर। ओ माय गॉड, यार ये सब नहीं करना था सर। ये सब काफी तो कुछ करने नहीं दिया करिए। काफी तो कुछ कर लेने दिया करिए। ये क्या है भाई। चलो भाई, ये हो गया, ठीक है। कैसे क्या है क्या? हाँ 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 हाँ, कहाँ पे है इतना 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 एनालिसिस कैसे इतना इतना एनालिसिस नहीं करना था सर, ये नहीं करना था। मैंने कोई चौधरी नहीं बना, मैं सिर्फ आपसे रुकिए। मैं केवल बताने आया था यार ठीक है। अरे यार कि भैया क्या होता है, संचार प्रणाली की बात आता है, और दूसरा माइक्रोवेव। हाँ चलो भाई, अब देखते बेटा अगली बात आते। हमने कहा सर सूक्ष्म तरंगों के दो उपयोग, सिंपल सी बात है इसमें, सूक्ष्म तरंगों के दो उपयोग मैंने बताया था कि भैया क्या होता है, संचार प्रणाली की बात आता है, और दूसरा माइक्रोवेव। ये सारी चीजें रटने की बात है बेटा, है ना। हाँ डन, तो सारी चीज रटने की बात है। इसके बाद चलते बेटा खंड सा में। हमने कहा सर नाभिक की द्रव्यमान क्षति, पढ़ा लें दो अभी खत्म, बस बात है, ठीक है। हाँ बेटा, इसके बाद बेटा क्या होता है, कहता अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन है। कहता है कि नाभिक की द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। मैं एक बार आपको बता दें तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, कि हमने कहा सर हमारे पास क्या होता है, एक परमाणु होता है, और परमाणु का बेटा क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है, जेड होता है, यानी नाभिक का द्रव्यमान। और इसमें हमने कहा सर जो नाभिक का द्रव्यमान होता है, नाभिक का मेरे भाई क्या होता है, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो उसके उपस्थित क्या होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसमें उपस्थित क्या होता है, तो कहोगे सर उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर क्या होता है, तो आप कह दोगे सर हमने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि हमने सर कहा नाभिक है, और नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, और प्लस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसका जो पूरा द्रव्यमान होता है इसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। नाभिक के जो पूरा द्रव्यमान की बात करते हैं, तो नाभिक का जो पूरा द्रव्यमान होता है उसमें क्या होता है कि बात करते हैं कि उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से सदैव कम होता है। और यही जो कमी होती है, यही बेटा क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। फिर बंधन ऊर्जा की बात करते हैं। अब इन्हीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए, यानी एक दूसरे से अलग करके अनंत तक ले जाने के लिए जितनी हमें आवश्यक एनर्जी होती है, या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। यहां पर यही सारी चीजें हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का की बात करते हैं, तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है, क्षति लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके निर्माण करने वाले अलग अलग न्यूक्लियनों बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कुल योग से हमेशा कम होता है। और इसी द्रव्यमान के अंतर को हम क्या कहते हैं, इसी द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अच्छा, इसको आप लिखना है बेटा, तो आप लिख दोगे कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो आप लिखोगे सर डेल्टा यम बराबर यहाँ पर लिखोगे कि जेड मास ऑफ प्रोटॉन
और यहाँ पर प्लस में लिखोगे कि a माइनस जेड, और मास ऑफ बेटा क्या होता है न्यूट्रॉन, है ना, और ये माइनस होता है मास ऑफ बेटा क्या होता है यहाँ पर स्मॉल n, और यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बेटा क्या होता है, तो ये इसका आप कहोगे सर ये इसका क्या होता है बेटा फॉर्मूला, इसको भी यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। हाँ, माही श्रीवास्तव बेटा पढ़ना शुरू करो। बेटा आप क्या करते हैं, मैंने फिजिक्स में वन शॉट, अगर आपको लगता है कि सर वन शॉट के पढ़ करके पढ़ा सकते हो, पहले पूरे फिजिक्स का यूट्यूब पे वन शॉट पढ़ाया है, ठीक है, पूरे फिजिक्स में क्या किया है वन शॉट से पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो आप लिखोगे सर मास में जब डेल्टा m बराबर, यहाँ पर लिखोगे कि जेड मास ऑफ प्रोटॉन, यानी मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड क्या बताता है, द्रव्यमान बताता है किसका, प्रोटॉनों की संख्या, और प्लस में यहाँ पर लिखोगे कि a माइनस जेड मास ऑफ यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख दोगे, मास ऑफ बेटा न्यूट्रॉन, और प्लस में यहाँ पर लिख दोगे क्या, माइनस में यहाँ पर लिख दोगे कि मास ऑफ यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, हाँ फॉर्मूला होता है, डन। अब इसके बाद बंधन ऊर्जा, मैंने कहा सर कहते हैं कि बंधन ऊर्जा क्या होता है, तो कहोगे बंधन ऊर्जा यह वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को उसके न्यूक्लियानों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। मतलब न्यूक्लियानो मतलब होता है कि न्यूट्रॉनों को एक दूसरे से तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। ऐसे भी इसे परिभाषित किया जा सकता है कि नाभिक को बनाने में हुई द्रव्यमान क्षति के बराबर ऊर्जा होती है। मतलब इसे लिखोगे बेटा, ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, तो लिखोगे क्या, तो बंधन ऊर्जा क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे सर बंधन ऊर्जा बराबर, तो आप लिखोगे डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये क्या होती है बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है, बंधन ऊर्जा होती है। क्लियर मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन